Good morning, students. Who is stronger? Today we are going to discuss about the sort out the question answer. Sort out the questions answer. Who is the stronger? Chapter number second. हम चैप्टर नंबर सेकंड के हु इज स्ट्रोंगर शक्तिशाली कौन है उस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक इसके है वो हल कर लिए थे, जिसमें ट्रू फॉल्स था और किसने किसी से क्या कहा वो क्वेश्चन आंसर था, और मल्टीप्लाई चॉइस ऑप्शन क्वेश्चन था, QCM जो था MCQ मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया था MCQ में और उसमें से आपको कुछ फिल करना था। पहला आंसर क्वेश्चन ये था कि टिक लगाओ, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिला और उस क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन मिले और उन तीनों ऑप्शंस में आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तीनों ऑप्शंस को ढंग से पढ़ा। पढ़ने के बाद एक एक आपने उसके जोड़ के देखा कि हमारे लेसन में इसमें से कौन सा बात आई है, कौन सी बात कही गई है, वो उसका सही उत्तर या आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा, ये सब आप लोगों ने देखा था। तो इस तरीके से आपने उत्तर दिए थे। ट्रू और फॉल्स वाले की जो लाइन जो दी गई थी उस लाइन को आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद ये देखा कि वो लाइन आपके चैप्टर से है या नहीं, वो बात सही है या गलत है, ये 2 चीज़ें आप लोगों ने देखी थी। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर यानी उत्तर, फॉलोइंग यानी निम्नांकित, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नांकित प्रश्नों के या निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये लाइन क्लियर हो गई सबको। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर यानी जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित के, निम्न के, क्वेश्चंस यानी प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब नीचे आपको कुछ प्रश्न है वो दिए हुए हैं और उन दिए हुए प्रश्नों का आपको क्या करना है, जवाब देना है। अब देखो पहला जो सवाल है, वेयर डिड द सन एंड द वाइंड मीट। वेयर यानी कहाँ, द सन यानी सूर्य, द वाइंड यानी हवा, मीट यानी मिले। डिड आया है तो डिड आपका पास्ट सिंपल टेंस के निगेटिव वाक्यों में आता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो 10, अब इसमें देखो आपको वेयर का मतलब होता है कहाँ, हु का मतलब होता है कौन, वोट का मतलब होता है क्या, जैसे क्वेश्चन वाचक शब्द होते हैं उसमें जैसे मान लो WHAT वोट आ जाए तो इसका अर्थ होता है क्या, और यदि WHERE वेयर आ जाए इसका मतलब होता है कहाँ। WHOM whom यानी किससे, और WHON who यानी कौन, और WHY why यानी क्यों, और ये शब्द आते हैं जैसे WHO हाउ यानी कैसे। तो ये अंग्रेजी में ये शब्द जिनसे वाक्य शुरू हो जाए तो आपको ये समझना है कि वोट का सवाल आए तो क्या कब बनेगा, वेयर यानी कहाँ, होम यानी किसे, हु यानी कौन, वाई यानी क्यों, और हाउ यानी कैसे। ये सवाल पुटअप किए जाएंगे। इनका मीनिंग ये होता है कि वोट का मतलब क्या का आंसर आ रहा है, वेयर का मतलब कहाँ का आ रहा है, हु का मतलब कौन, वाई यानी क्यों, और हाउ यानी कैसे। कैसे का यदि आपको जवाब देना है तो आप हाउ से इसका प्रश्न है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ WH वर्ड वाले सवाल थे जिनका हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप इस मीनिंग्स के को समझ सकते हैं। अब देखो पहला ही सवाल वेयर से आ रहा है। वेयर का मतलब कहाँ यानी किसी स्थान का नाम बताना होता है। इस आंसर में आपको किसी स्थान का नाम बताना होता है, तो वो जगह बतानी है जहां पर वेयर डिड द सन एंड द वाइंड मीट, वो कौन सी जगह थी जहां पर सूरज और हवा है वो मिले थे। पार्ट आपने पढ़ा है लेसन, यदि जिसने नहीं देखा है तो वो देख ले, वीडियो को उसको देखें, उसमें सारी चीज़ें समझाई गई है कि कौन सी चीज़ कहाँ कब और कैसे आती है। देखिए वेयर डिड द सन एंड द वाइंड मीट, वेयर डिड द सन एंड वाइंड मीट, हवा और जो आपका सूरज है वो कहाँ मिलते हैं। तो आंसर देखना यहाँ से। अब देखो शुरू कर देंगे, द सन से लेकर के वाइंड तक क्लियर है। इधर हमने यहाँ पर डिड आया है, क्या आया है, डिड।
तो डिड आया तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, इस फॉर्म को थोड़ा सा सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे और उस जगह का नाम लिख देंगे। देखना अब याद करना है तो याद करने में बड़ा इजी रहेगा, सवाल में सारा दिया हुआ है। डिड को और वेयर को हटाना है। द सन एंड द वाइंड मीट का मेट, फिर कहाँ मिले थे, ऑन ए हिल, एक पहाड़ी के ऊपर मिले थे। तो आंसर क्या बन गया, द सन एंड द वाइंड मेट ऑन ए हिल, वो सूरज और हवा एक पहाड़ी के ऊपर मिले थे। कहाँ मिले थे, पहाड़ी के ऊपर। ऐसे देखना, हाउ वॉज द वेदर व्हेन द सन एंड द वाइंड मीट, जब हवा और सूरज मिले, जब हवा और सूरज मिले तब मौसम कैसा था। तो द वेदर वॉज प्लीजेंट, द वेदर यानी मौसम, इस WETHER जो वेदर जो शब्द लिखा है इसका मतलब क्या होता है, मौसम होता है। क्या होता है, मौसम। द हाउ वॉज द वेदर, मौसम कैसा था, व्हेन, जब, द सन एंड द वाइंड मीट, जब सूरज और हवा मिले तब मौसम कैसा था। द वेदर वॉज फाइन और प्लीजेंट, बहुत सुहावना था, अच्छा था। व्हेन द सन एंड द वाइंड मीट, जब सूरज और हवा मिले तो मौसम सुहावना था, मौसम फाइन था, बहुत अच्छा था। तो यह आंसर बन गया, द वेदर वॉज फाइन और प्लेजेंट। दोनों शब्दों में से एक भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, दोनों ही सही है। मैंने दो शब्द लिख दिए, फाइन या प्लेजेंट, दोनों का अर्थ ये कि होता है अच्छा, सुहावना। व्हेन द सन एंड द वाइंड मीट, जब सूरज और हवा मिले तो मौसम बहुत शानदार था, बहुत सुहावना था, बहुत अच्छा था। What did the wind blew? The weather was fine or pleasant when the sun and the wind meet. जब मौसम बहुत सुहावना था, जब सूरज और हवा दोनों आपस में मिले। कहाँ पर मिले थे ये सवाल पहले हो गया। What did the wind do to get the man's blanket off? What did the wind do to get? हाँ, वोट यानी क्या, मैंने अभी बताया था वोट का सवाल क्या से आएगा, रीजन का उत्तर आएगा, कारण बताना पड़ेगा। तो वोट डिड द वाइंड डू टू गेट द मैन्स ब्लैंक ऑफ, यानी हवा ने क्या किया उस आदमी का कंबल उतरवाने के लिए, गेट ऑफ करने के लिए, टू गेट द मैन्स ब्लैंकेट ऑफ, ब्लैंकेट को ऑफ करने के लिए, उसको उतरवाने के लिए हवा ने क्या किया। जब हवा ने यह शर्त लगाई कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, तो उन्होंने उस कंबल को उतरवाने के लिए प्रयास किया। तो क्या प्रयास किया, देखना, द वाइंड ब्लू विथ ऑल इट्स माइट, ऑल इट्स माइट, हवा ने जितना जोर से वो बह सकती थी, जितनी तेज वो चल सकती थी, द वाइंड ब्लू विथ ऑल इट माइट्स टू रिमूव द मैन्स ब्लैंकेट, उसके कोट को कंबल को उतरवाने के लिए, द वाइंड ब्लू विथ ऑल इट्स माइट, हवा अपनी पूरी ताकत से बही, टू रिमूव हटाने के लिए, द मैन्स ब्लैंकेट, मैन ने जो ब्लैंकेट पहन रखी थी, जो कंबल पे ओढ़ रखी थी, उसको दूर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जितनी ताकत से वो बह सकती थी उतनी ताकत से बही। तो आंसर क्या बना, द वाइंड ब्लू विथ ऑल इट्स माइट टू रिमूव द मैन्स ब्लैंकेट, मानव जो मनुष्य जो था, जो व्यक्ति जो था, उसकी कंबल उतरवाने के लिए हवा पूरी जोर से बही, लेकिन क्या कर पाई, क्या वैसा नहीं। लेकिन हवा ने क्या किया, हमारा सवाल ये था, तो हवा ने ये किया, वो जोर से बही, इन्हें जोर से चलने लगी, तेज गति से बहने लगी। अगला सवाल आता है, कुड द सन गेट द मैन सॉल ऑफ, क्या सन जो है, कुड द सन गेट द मैन सॉल ऑफ, क्या उसकी कंबल को या उसके सोल को वह हटा पाया। सूरज क्या उस आदमी के कंबल को उतरवा पाया, उसके सोल को दूर कर पाया। यस, हाँ जी, द सन गॉट द मैन सॉल ऑफ, हाँ, सूर्य ने उस व्यक्ति के सोल को उतरवा दिया। उस व्यक्ति ने जो कंबल पहन रखी थी, जो कंबल ओढ़ रखी थी, जो कंबल अपने शरीर पर लपेट रखी थी, उसको गर्मी के कारण से उन्हें उतार दिया। तो आंसर क्या बन गया, यस, द सन गॉट द मैन सॉल ऑफ। यस यस, द सन गॉट द मैन सॉल ऑफ, उसने उसका कोट है वो उतरवा दिया। क्या कर दिया, कोट उतरवा दिया। अगला देखना, Who was really stronger? वास्तव में
ताकतवर कौन था? अब दो बातें थी, एक तो हवा कह रही थी मैं ताकतवर हूँ, सूरज कह रहा था मैं ताकतवर हूँ, दोनों के बीच में बैट लगी, शर्त लगी और एक एक काम उन्होंने करके दिखाया। हवा फैल हो जाती है और सूरज उसमें पास हो जाता, ताकतवर कौन बना? सूरज बना। तो हु वाज रियली स्ट्रॉन्ग। अब देखो हु का अंदर जो जवाब आए, सवाल पूछा जाए हु यानी कौन, तो किसी व्यक्ति का नाम आता है इसमें या किसी वस्तु का नाम आता है। तो देखो हु वाज स्ट्रॉन्गर, द सन वाज रियली स्ट्रॉन्गर, वास्तव में स्ट्रॉन्गर कौन था? द सन वाज रियली स्ट्रॉन्गर, द सन वाज रियली स्ट्रॉन्गर, वास्तव में सूरज शक्तिशाली था। हु वाज रियली स्ट्रॉन्गर, वास्तव में शक्तिशाली कौन था? द सन, द सन वाज रियल। अब याद करने का तरीका केवल WHO, हु की जगह उसका नाम लिख दो जो ताकतवर है, बाकी सारा का सारा सेम टू सेम इसको कट कॉपी पेस्ट करना है, उतारना है। इस तरीके से ये आपके बुक के जो सवाल थे वो पूरे होते। अब देखो ग्रामर से कुछ सवाल दिए गए, बड़े बेसिक से सवाल है। अपोजिट, राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देखो विलोम शब्द क्या होता है? विपरीत अर्थ वाले या उल्टा अर्थ बताने वाले, विपरीत शब्दों के अर्थ बनाने वाले, मीनिंग बताने वाले जो शब्द होते हैं, वे शब्द जो अपने से विपरीत अर्थ को प्रदर्शित करें, दिखाएं, क्या कहलाते हैं? अपोजिट कहलाते हैं। जैसे डार्क, डार्क यानी होता है अंधेरा, तो इसका बन जाएगा लाइट। डार्क यानी अंधेरा, लाइट यानी उजाला, डाउन यानी नीचे और यूपी अप यानी ऊपर, वीक यानी कमजोर और स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, जेंटली यानी शिष्टता से, जेंटली यानी शिष्टता से, भावपूर्ण तरीके से, एंड मेलिशियसली यानी अशिष्टता से, मेलिशियसली यानी अशिष्टता से, पुअर यानी गरीब, और RICH रिच, और रिच यानी अमीर। अब देखो एम्प्टी यानी खाली होता है और FULL फुल यानी भरा हुआ, कोल्ड यानी ठंडा होता है और HOT हॉट यानी गर्म, HOT हॉट यानी गर्म, HOT हॉट यानी गर्म होता है। डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट यानी होता है कठिन, और EASYEG यानी होता है सरल। क्वीन, क्वीन यानी क्या होता है? रानी, और किंग यानी क्या होता है? राजा। हैप्पी यानी खुश, और SAD सैड यानी दुखी। अब देखना डार्क, डार्क यानी अंधेरा, लाइट, एक मिनट चेक करता हूँ, लाइट जी, देखो डार्क यानी अंधेरा, लाइट यानी उजाला, डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर, वीक, वीक यानी कमजोर, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, जेंटल यानी शिष्टता से, मेलिशियस यानी अशिष्टता से, पुअर यानी गरीब, रिच यानी अमीर, एम्प्टी यानी खाली, फुल यानी भरा हुआ, कोल्ड यानी ठंडा, हॉट यानी गरम, डिफरेंट यानी डिफिकल्ट यानी कठिन, इजी यानी सरल, क्वीन यानी रानी, किंग यानी राजा, हैप्पी यानी खुश, सैड यानी दुखी। इस तरीके से अगला सवाल जो है, जॉइन द फॉलोइंग टू फ्रॉम न्यू वर्ड्स, नए शब्दों के साथ जोड़ना है ना। दो अलग अलग शब्द हमारे पास रखे हुए हैं, शॉप को इनसे मिलाना आपस में। जैसे शॉप से क्या मिलेगा? कीपर, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा SHOPKEEPER, शॉप कीपर। शॉप यानी दुकान और कीपर दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? शॉपकीपर, दुकानदार। ऐसे ही प्ले, और प्ले में क्या मिलाएंगे? इसमें से ढूंढ करके हम मिला देंगे ग्राउंड, क्या बन जाएगा? प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान। ब्लैक किससे मिलेगा? बोर्ड से, तो क्या बन जाएगा? ब्लैक बोर्ड। क्या बनेगा? ब्लैक से बोर्ड को मिला देंगे तो ब्लैक बोर्ड। अब न्यूज से, देखो न्यूज से बनेगा न्यूज पेपर, क्या बनेगा? पेपर मिल जाएगा इससे। टी से क्या बनेगा? टी पोट, चाय की केतली। टी यानी चाय और पोट यानी केतली, दोनों मिलकर के चाय की केतली, टी पोट बन जाएगा। देखो शॉप से मिला कीपर तो क्या बना? शॉप कीपर। प्ले से मिला ग्राउंड, क्या बना? प्ले ग्राउंड। ब्लैक से बना बोर्ड, मिला तो ब्लैक बोर्ड। न्यूज से मिला न्यूज, और न्यूज से मिला पेपर तो न्यूज पेपर। टी से मिला पोट,
तो टी पोट। इस तरीके से जॉइन द फॉलोइंग टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, यानी निम्नांकित को मिलाकर के नए शब्द बनाए। तो हमने ये बनाया शॉपकीपर से दुकानदार, प्लेग्राउंड से खेल का मैदान, ब्लैक बोर्ड से ब्लैक बोर्ड, न्यूज़पेपर से अखबार, टी पोट से चाय की केतली। तो ये सारे 4, 5 और 6 क्वेश्चन हैं। 5 तो वो हो गए और ग्रामर के 2 क्वेश्चन। ये आपको अपनी होमवर्क के रूप में नोटबुक में करना है। आप इसको आराम से इसको पॉज करके पूरे किसकी स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके देख करके अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।